हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और इसके अंदर जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग 1 घंटा में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। सबसे पहले आपको जानना है इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आपको जानना है कि जो मेटल होता है वह देखने में कैसा होता है, हार्ड होता है, क्या होता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फिर सबसे पहले आपको जानना है, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मेटल और इधर आपका लिखा हुआ है नॉन मेटल। तो इसमें आपका लिख रहा है कि जो मेटल होता है, मेटल में एक हमारा प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम क्या है, लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब क्या होता है, हैव अ शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी क्या है मेटल है, तो वह जो मेटल जो होता है तो वह क्या करता है, चमकता है, शाइन करता है। अगर कोई भी अगर सब्सटेंस अगर चमक रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह हमारा क्या है, मेटल है। ठीक। और अधिकतर जो होता है नॉन मेटल, वह हमारा क्या होता है, वह हमारा नॉन लस्टर्स होता है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा क्या है नॉन मेटल है तो वह चमकता नहीं है। ठीक। सेकेंड, मेटल का मेरा क्या प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमको पढ़ना है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल है उसको हम लोग पीट कर हथौड़ा से उसको हम लोग पीट कर एक थीन शीट हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अमेलेबिलिटी कहते हैं। तो फिर यहाँ पर आपका लिख रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट। माने जो भी मेटल है उसको पीट कर एक हम लोग बहुत पतला शीट हम लोग उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक। लेकिन नॉन मेटल जो होता है उसमें मेलेबिलिटी का गुण हमको देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। ठीक। देखिए आपका मेलेबिलिटी है तो इसका सबसे बेस्ट जो क्या है एग्जांपल है, तो वह हमारा क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर है। गोल्ड एंड सिल्वर का हम लोग कितनो हम लोग पीटेंगे ना तो वह कभी भी वह दो भागों में वह टूटेगा नहीं, वह फैल के और क्या होगा, एक बहुत पतला थीन शीट का वह क्या कर लेगा, निर्माण कर लेता है। और यही मेरा क्या होता है, मेटल का हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। और जो भी है और हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड में आपका लिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर लिख रहा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रो इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी मेटल है, जैसे में कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक, तो इसको हम लोग पीट कर एक लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। यह जो प्रॉपर्टी होता है यह हमारा मेटल में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन डक्टिलिटी। जो भी नॉन मेटल में जो आता है उसको हम लोग पीट कर उसको हम लोग थिन वायर हम लोग उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल में लिख रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन के पास अगर 1 ग्राम अगर गोल्ड अगर है ना तो उसको पीट कर 2 किलोमीटर तक उसको वह लंबा उसको कर सकता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अगर डक्टिलिटी अगर अगर हमको देखने के लिए मिलता है तो वो हमें किसमें मिलता है, गोल्ड में मिलता है। माने आप समझिए कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम लोग पीट कर 2 किलोमीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग घींच कर उसको हम लोग लंबा हम लोग कर सकते हैं। कितना गोल्ड में मेरा क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। लेकिन वही जो मेरा क्या है नॉन मेटल है तो उसमें डक्टिलिटी हमारा नहीं होता है। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे है कि जो भी देखिए जनरली हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी किया है मेटल है, जो भी किया है मेटल है तो वो जनरली वो कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है नॉन मेटल
कि जो नॉन मेटल जो होता है वह जनरली वह कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो मेटल होता है तो वह कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो मेरा नॉन मेटल है तो वह हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास कॉपर है, आयरन है, अल्युमिनियम है, इस समय है इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली मेरा क्या होगा, अब फ्लो होगा। लेकिन जो भी हमारा क्या होता है, नॉन मेटल जो आता है तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो हमारा नहीं होता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा मेरा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद फिर से मेरा क्या है, कॉपर है। उसके बाद फिर से मेरा क्या है, गोल्ड है। ठीक, अब हमको पढ़ना है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेरा मेटल होता ना है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग सिल्वर या कॉपर या अल्युमिनियम को अगर अगर हम लोग हीट करते ना है तो वह हीट को लेके एक जगह से दूसरे जगह तक वह इजिली वह क्या होगा, चल जाएगा। लेकिन हमारा नॉन मेटल में हम लोग कितनो हीट करे लेकिन वह हीट को वह ट्रांसफर वह नहीं कर पाता है। ठीक, जैसे में अगर हमको देखना है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मेरा क्या होता है तो वह हमारा क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक, और उसके बाद मेरा क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर लिख रहा है कि जो मेटल होता है वह हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो मोलिकुल्स है वह आपस में दम पकड़ के रखता है। इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह हमारा कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है, लो होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर लिख रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में, यहाँ पर क्या लिख रहा है, सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्टार्टिंग अ हार्ड सरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग मेटल पर उसको हम लोग पीटते हैं, किसी हार्ड सरफेस को लेके अगर हम लोग उस पर क्या करते हैं, पीटते हैं तो उसमें से क्या होता है, साउंड मेरा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे में हम लोग स्कूल जब हम लोग पढ़ते थे तो जो घंटी वाला जो बजाते थे तो वो लोग क्या करते थे, माने वह जिसका वह बना हुआ रहता था तो वह हमारा मीटर का बना हुआ रहता था। और उसको जब वो लोग पीटते थे, जो गार्ड साहब हैं जब उसको पीटते थे तो उससे क्या होता था, साउंड प्रोड्यूस होता था। क्यों, क्योंकि जो 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 बेल जो रहता है तो वह हमारा मेटल का बना हुआ रहता है। इसी कारण से जब उसको हम लोग उस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक जब हम लोग उस पर करते हैं तो फिर उससे वह क्या निकलता है, साउंड निकलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको इमेज आपको दिखाई दे रहा है, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो इस प्रकार का घंटा रहता है। और जब हम लोग उस पर क्या करते हैं, धप धप उसको हम लोग पीटते हैं तो फिर उस घंटी से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। क्यों, क्योंकि यह आपको इमेज में आपको जो दिखाई दे रहा है तो यह हमारा क्या है, मेटल है। यह हमारा नॉन मेटल नहीं है। क्योंकि मेटल ही क्या करता है, जब हम लोग पीटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। और जो नॉन मेटल होता है वह हमारा क्या होता है, नॉन सोनस होता है। माने इसको हम लोग कितनो पीटेंगे ना तो ये आवाज ये नहीं करता है। देखिए अब यहाँ पर लिख रहा है कि फिजिकल स्टेट, ऑल मेटल आर सॉलिड बट एक्सेप्ट मरकरी या लिक्विड। इसमें क्या कर रहा है कि जितना भी मेटल है तो वह हमारा कैसा है, सॉलिड है। लेकिन मात्र एक मरकरी को छोड़कर, मरकरी इज ए मेटल बट इसका जो स्टेट होता है वह कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेज में रहता है, तो आपको बताना है कि वह हमारा क्या होगा, मरकरी होगा। ठीक, चलिए और जो मेरा नॉन मेटल होता है तो वह हमारा सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और हमारा गैस भी होता है। तो जो मेरा होता है सॉलिड तो उसका नाम क्या है, कार्बन है, सल्फर है और भी है, उसको हम लोग अब बाद में पढ़ेंगे। जो लिक्विड है, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड अवस्था में है, तो आपको बोलना है ब्रोमीन। ब्रोमीन मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेज में रहता है। ठीक, अब हमको पढ़ना है कि जो नॉन मेटल है वो हमारा गैस में भी रहता है। जैसे में नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब जो भी है
ये सब ये, ये सब हमारा कैसा है, ये सब हमारा नॉन मेटल है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन, माने कुछ ऐसा भी है हम लोग, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी मेटल है वह कैसा होता है, ठोस होता है, माने सॉलिड होता है। लेकिन अब हम लोग इसमें कुछ कुछ पढ़ेंगे कि कुछ कुछ ऐसा भी मेटल है जो काफी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक, देखिए तो फिर यहाँ पर लिख रहा है कि लिथियम सोडियम पोटासियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विथ नाइफ। हम लोग अभी क्या पढ़े कि जो भी मेटल है वह कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन यह तीन को ऐसा मेटल है, लिथियम सोडियम पोटासियम, इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि इसको हम लोग नाइफ से इसको हम लोग आसानी से हम लोग काट सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। हम लोग अभी क्या पढ़े कि जो भी मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, वह जल्दी वह मेल्ट वह नहीं होता है। लेकिन गैलियम एंड सीजियम ऐसा दो हमारा क्या है, मेटल है, जिसको अगर हम लोग पाम पर रखे ना, पाम पर रखे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो गया, पिघल जाएगा। इतना इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सब जो भी है ये सब आपका क्या है, अपवाद है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्टर्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी नॉन मेटल है वह चमकता नहीं है, लेकिन अपवाद में हमको क्या पढ़ना है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, चमकता है। ठीक, ग्रेफाइट में क्या होता है पता है, जो पेंसिल होता है जिसे जिसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट। तो देखना जो वह होता है तो वह हमारा क्या होता है, चमकता है, शाइन करता है। देखिए डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग अभी क्या पढ़ हैं, जो भी नॉन मेटल होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन डायमंड इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसको हम लोग आसानी से इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। ठीक, चलिए तो ये सब जो भी है ये सब आपका अपवाद में। देखिए अब लिख रहा है कि लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन लीड एंड मरकरी जो होता है यह हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। मान इसमें से हीट जो है वह फ्लो हमारा नहीं हो पाएगा। लीड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो लीड होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा फ्लो हमारा नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हमको पढ़ना है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जो मेरा नॉन मेटल है उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो हमारा नहीं होगा। लेकिन जो मेरा क्या है, ग्रेफाइट है, यह हमारा कार्बन का बना हुआ है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मेरा क्या हो सकता है, फ्लो हमारा हो सकता है। ठीक, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ मेटल, मेटल का यूज कहाँ पर होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि कॉपर एंड अल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए हम लोग घर में कॉपर का और अल्युमिनियम का जो सब्सटेंस होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में उसको हम लोग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग उसको हीट करते हैं ना है तो वह उस हीट को लेके किसको देता है, देता है फूड को देता है, और वह फूड को आसानी से वह क्या करता है, पका देता है। तो इस कारण से कॉपर का और अल्युमिनियम का हम लोग खाना बनाने में हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। क्यों, क्योंकि वह हीट को लेता है और वह फूड को दे के अब फूड को आसानी से वह उसको वह पका देता है। ठीक, अब फिर से पढ़ना है सेकंड पढ़ने में कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो कॉपर होता है और जो अल्युमिनियम होता है जिसमें हम लोग हीट उसको देते हैं, माने कॉपर का जो भी बना हुआ है चाहे जो भी अल्युमिनियम का हम लोग बनाए हुए हैं और उसी में हम लोग खाना बनाते हैं, अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका होगा तो हम लोग उसको हीट करते हैं और वह क्या होगा, मेल्ट होके पिघल जाता। तो कभी भी जो मेरा फूड है वह मेरा फूड मेरा पक सकता है, नहीं पकेगा। तो इस कारण से जो कॉपर होता है और जो अल्युमिनियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उसको हम लोग कतनो उसको हम लोग हीट करेंगे ना तो वह हीट होके वह लाल होगा, लेकिन वह कभी भी वो मेल्ट वह नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी है कि कॉपर एंड अल्युमिनियम में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए अब यहाँ पर लिख रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर लस्टर्स, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कोरोजन रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, सोना चांदी का जो है गोल्ड एंड जो सिल्वर है इसको हम लोग कहाँ पर करते हैं, ज्वेलरी बनाने में। क्यों? क्योंकि जो मेरा गोल्ड होता है और जो मेरा क्या होता है और सिल्वर होता है, तो ये हमारा क्या होता है, लस्टर होता है, माना चमकता है, मेलेबिलिटी होता है। गोल्ड एंड सिल्वर के हम लोग कितनों पीटेंगे तो वो कभी भी वो दो भाग में वो टूटेगा नहीं। डक्टिलिटी होता है और कोरोजन रेसिस्टेंस, और इसमें जो जंग है, जो कोरोजन है, यह कम लगने का मेरा क्या होता है, संभावना होता है। तो हमको ऐसा ही हमको अमेटा का नेसेसरी है कि जो खूब चमके, उसको पीटने पर वो न टूटे, ठीक, और उसमें जंग न लगे। हमको इसी प्रकार का हमको जो मेटल है इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं अपने लिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो कार्बन होता है यह हमारा एक प्रकार का मेरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एरोट्रोप। इस देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरा क्या है, कार्बन है ना, कार्बन एक प्रकार का मेरा कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो कार्बन है वह हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में यह मेरा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो प्रत्येक जो फॉर्म है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एलोट्रोप करते हैं। जैसे में देखिए जो मेरा ग्रेफाइट है तो वह हमारा किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। जो कोयला है तो वह किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। जो मेरा डायमंड है वह हमारा किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। इस कारण से इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों को हम लोग एलोट्रोप करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो तीनों पार्ट है, सब्सटेंस है, तो ये हमारा किससे बना हुआ है, ये हमारा कार्बन से ही बना हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फॉर्म बना है, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप, जो फॉर्म बना है उसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, उसी फॉर्म को हम लोग एलोट्रोप कहते हैं। ठीक, अब हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हमको क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है कि जब मेटल जो है वह जब ऑक्सीजन से जब मेरा क्या करता है, जब मेरा रिएक्ट करता है, तब उसके बाद मेरा क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। और जो मेटल का जो ऑक्साइड जो मेरा क्या होता है, बनता है, तो वह हमारा नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। इसका मतलब है कि वह रेड लिटमस पेपर को वह ब्लू में वह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब वह ऑक्सीजन के साथ चाहे किसी के साथ अगर वह रिएक्ट करता है तो उसमें जो रंग है, जो कलर है, तो उसमें थोड़ा सा मेरा क्या होगा, चेंजिंग मेरा होता है। ठीक, तो जो पहले उसका रंग था अब उसका रंग क्या होगा, चेंजिंग होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तब फिर जब भी मेटल जब ऑक्सीजन से मेरा क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब हमारा क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। और जो मेरा मेटल का जो मेरा क्या है, ऑक्साइड है, वह नेचर में हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है। इसका मतलब क्या है कि वह रेड लिटमस पेपर को वह ब्लू में वह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लिख रहा है कि जो के माने क्या होता है, पोटेशियम। जब पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन से वो क्या करता है, रिएक्ट जब करता है, तब हमारा क्या बनता है, पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है, और इससे क्या निकलता है, हीट निकलता है। ठीक, जो हमारा सोडियम है जब ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तब हमारा क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, और हमारा इससे हमारा क्या निकलता है, हीट निकलता है। अब इसी से दो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो हमारा सोडियम होता है और जो हमारा पोटेशियम होता है वह हमारा रिएक्टिव चीज में वो सबसे ऊपर होता है। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसमें हम आपको इमेज दिखाएंगे
लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जो सोडियम है और जो पोटासियम है वह रिएक्टिव चीज में वो सबसे ऊपर होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ इतना जल्दी वो क्या करता है, रिएक्ट जब वो करता ना है, रिएक्ट करके और उसमें क्या होता है, और उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक, तो फिर इसी कारण से हम लोग सोडियम और पोटासियम को हम लोग एयर में न रखते हैं। अगर हम लोग सोडियम और पोटासियम को अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग उसको रखे ना, तो फिर उसमें क्या होगा, वह इतना रिएक्टिव होता है दोनों कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके वह क्या होगा, जल जाएगा। तो फिर इस कारण से सोडियम और पोटासियम को हम लोग केरोसिन के तेल में हम लोग डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर के अगर वह क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, और उसमें हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन, और जैसे ही इसको मिलेगा ऑक्सीजन तो वह हमारा क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड, और जैसे ही वह मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो वह क्या होगा, जलने लगेगा। इसी कारण से देखिए यहाँ पर लिखा है कि पोटासियम और सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर इवन इफ केप्ट इन ओपन। इसमें क्या कर रहा है कि अगर हम लोग सोडियम को और पोटासियम को अगर हम लोग ओपन में रखते हैं, केरोसिन तेल में अगर हम लोग उसको डुबो के अगर हम लोग उसको हम लोग नहीं रखते हैं, तो वह क्या पकड़ लेगा, उसमें आग पकड़ लेगा। इसी कारण से रखते हैं हम लोग कहाँ पर, केरोसिन तेल में रखते हैं। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि दे आर केप्ट इनसाइड केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। इसमें क्या कर रहा है कि जो मेरा क्या है, सोडियम है, जो मेरा पोटासियम है, इसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, केरोसिन तेल के में हम लोग उसको डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या होगा, जैसे ही वह एयर के संपर्क में आएगा तो वह क्या होगा, जलने लगेगा। इस कारण से, और कभी भी यह क्या हो सकता है, अगर हम लोग सोडियम को और पोटासियम को फोर व्हीलर में उसको हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक, और फिर जब हम लोग उसको लेके जाएंगे तो वह जैसे ही वह एयर के संपर्क में आएगा तो वह क्या होगा, जलने लगेगा, और जिससे एक्सीडेंट होने का मेरा क्या होता है, संभावना मेरा ज्यादा रहता है। ठीक, देखिए अब हमको पढ़ना है कि जो मेरा Mg होता है, Mg माने क्या होता है, मैग्नीशियम। अगर वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, अगर अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, अगर उसको हम लोग जलाते हैं, तब हमारा क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा क्या होगा, बनेगा, तो उसका रंग हमारा कैसा होगा, व्हाइट होगा। ठीक ना, तो इसमें लिख रहा है कि जो Mg रिवर है बर्न विथ दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। जब Mg जब होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में, जब वो क्या होगा, जब वो आएगा तो वह क्या होगा, व्हाइट दार्जिलिंग फ्लेम देगा। माने व्हाइट उसका जो फ्लेम है वो हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, निकलता है उससे। कब, जब वो जलेगा तब। आपका यहाँ पर है कि जो अल्मुनियम है अगर वह O2 के संपर्क में आता है, अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर हम लोग अल्मुनियम को अगर हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, तब हमारा क्या बनेगा, अल्मुनियम का ऑक्साइड बनेगा। यह अल्मुनियम का ऑक्साइड जब बनता ना है तो इसके लिए फायदा होता है। देखिए अल्मुनियम बर्न विथ अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम form a protective layer of oxide which prevent aluminum from any future oxidation। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा अल्मुनियम है जब वो क्या होगा, जलेगा, तो उसके ऊपर अब किसका लेयर आ गया, अल्मुनियम ऑक्साइड का। और जैसे ही अल्मुनियम के ऊपर अल्मुनियम ऑक्साइड का जब लेयर जब आता है तो वह अल्मुनियम को अब खराब अब वह होने नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि वह अल्मुनियम को प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे ही कब, जब वो अल्मुनियम का ऑक्साइड जब बन गया तब फ्यूचर में कभी भी अब उसको ऑक्सीडेशन अब होने उसको नहीं देता। तो इस कारण से अल्मुनियम का जो मेरा क्या है, ऑक्साइड है, तो वह प्रिवेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पर लिख रहा है कि कॉपर प्लस O2, अगर हम लोग कॉपर को अगर हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, अगर हम लोग कॉपर को अगर हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तब हमारा क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, और इसका जो रंग है वह हमारा कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि जो
जो कॉपर है वो डज नॉट बर्न टेक लॉन्ग टाइम एंड टर्न ब्लैक। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा कॉपर होता है वो जल्दी वो जलता नहीं है, उसको जलने में क्या होता है, समय क्या होगा, ज्यादा लेगा। और समय जब ज्यादा लेगा तो वह उसके अंदर से वह क्या होगा, जो कॉपर है वह ब्लैक हो जाता है। ठीक, तो अगर कोई भी चीज अगर जलने में क्या होगा, समय अगर ज्यादा लेगा तो वह जो कॉपर है तो उसके जो ऊपर है वह क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। तो फिर इसी कारण से जब हम लोग कॉपर को बर्न करते हैं तो वो अच्छे से वो जलता नहीं है। और जब कोई भी चीज अगर वो अच्छे से अगर वो बर्न बर्न अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर ब्लैक एक कलर का जो लेयर है तो वह क्या हो जाएगा, आ जाता है। देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है तो इसका रंग जो होता है वह हमारा कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब पढ़ना है कुछ नोट है, नोट आपको देख लेना है कि जो गोल्ड एंड जो सिल्वर होता है डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जो मेरा गोल्ड होता है और जो सिल्वर होता है वह ऑक्सीजन के साथ जल्दी वह बर्न वह नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह रिएक्टिव चीज में वह कहाँ होता है, नीचे होता है, तो उसको जलने में क्या होता है, समय क्या होता है, ज्यादा लगता है। देखिए यहाँ पर नोट में एक और है कि जो मेरा नॉन मेटल होता है वो नॉन मेटल का जो क्या होता है, देखिए जो हमारा क्या है नॉन मेटल है वो जनरली गिव एसिडिक ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। अगर हम लोग नॉन मेटल को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो उसका जो नेचर होता है वह कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे में सल्फर मेरा क्या है, नॉन मेटल, कार्बन मेरा क्या है, नॉन मेटल। अगर इसको हम लोग बर्न करते हैं तब हमारा क्या बनेगा, SO2 बनेगा। यहाँ से मेरा यहाँ से मेरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब है कि यह जो दोनों जो बना तो इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर मेरा कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, देखिए अब लिख रहा है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है कि जब लिथियम होता है जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तब उसका रंग कैसा हो जाता है। देखिए तो जो लिथियम है जब वो बर्न करता है तो उसका रंग कैसा होता है, क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब क्या होता है, डार्क रेड होता है। उसी प्रकार से जो सोडियम है उसको हम लोग बर्न करते हैं तब उसका जो रंग है येलो में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो मेरा क्या है, पोटासियम है, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं तब इसका रंग कैसा होता है, लाइलिक। लाइलिक का मतलब क्या होता है, पर्पल होता है। जो मेरा कैल्शियम है अगर वह बर्न होता है तब फिर उसके बाद उसका जो रंग है वह कैसा होता है, ऑरेंज रेड होता है। जो मेरा कॉपर है, कॉपर को अगर हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो फिर कुछ समय के बाद उसका रंग चेंज होकर मेरा क्या होता है, ग्रीन हो जाता है, माने ठीक। उसी को फ्लेम टेस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हमको क्या पढ़ना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा भी हमारा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेसिक दोनों नेचर का वो क्या करता है, गुण वो रखता है। ऐसा मेटल ऑक्साइड वह दोनों माने एसिडिक और बेसिक दोनों का वह क्या करता है, वो अपने पास वो गुण रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फिर इसमें ज्यादा क्या होता है, अल्मोनियम और जिंक। अल्मोनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड जो होता है वो दोनों गुण रखता है, एसिडिक का भी और हमारा बेसिक को भी। अब बेसिक का भी। तो फिर इस कारण से अल्मोनियम और जिंक को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में हम लोग अब देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एसिड है, और जो एसिड है वह किसी से यह क्या किया है, रिएक्ट किया है, तब हमारा क्या बना है, साल्ट और वाटर बना है। इसका मतलब क्या है कि साल्ट और वाटर एक ही कंडीशन पर मेरा क्या हो सकता है, बन सकता है। कब, जब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तब हमारा क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारा एसिड दिया हुआ है और जो मेरा
अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारा क्या बना है, साल्ट और वाटर बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर हमारा क्या होगा, बेस होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेरा अल्युमिनियम जो मेरा क्या है, ऑक्साइड है, यह कैसा बिहेवियर कर रहा है, यहाँ पर यह बेसिक बिहेवियर कर रहा है। इसी कारण से जो बेस और एसिड जब क्या होता है, जब आपस में जब क्या होगा, मिलेगा, तब हमारा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर का हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक, सेकेंड में देखते हैं, यहाँ पर आपका NaOH है, तो NaOH मेरा क्या होता है, बेस होता है। और जब बेस किसी से क्या किया है, रिएक्ट किया है, तब हमारा यहाँ पर मेरा क्या बना है, साल्ट और वाटर बना है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर बेस है तो फिर कन्फर्म यहाँ पर मेरा क्या होगा, एसिड होगा। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलता है तभी मेरा क्या बनता है, साल्ट और क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेरा क्या दिखाई दे रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर यह कैसा दिखा रहा है, यहाँ पर यह एसिडिक नेचर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग दो एग्जांपल से देखे कि जो मेरा यहाँ पर अल्युमिनियम ऑक्साइड था, यहाँ पर यह बेस था, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एसिड। इसी कारण से हम लोग अल्युमिनियम के ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह दोनों का यह गुण रखता है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एस बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। माने ऐसा मेटल का ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट करे, एसिड से भी और बेस से भी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। बहुत सिंपल था, ज्यादा भारी नहीं था। देखिए अब यहाँ से आपको पढ़ना है जो मेटल एंड नॉन मेटल का जो टॉपिक जो होता है स्टार्ट यहीं से होता है। मेन जो टॉपिक है जो बच्चा को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो वह हमारा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। देखिए यहाँ पर आपका लिख रहा है रिएक्टिव सीरीज। देखिए केदारनाथ का माली आलू जारा फीका पकाता है, कॉपर जो भी सब है। देखिए तब फिर इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव सीरीज में हमारा क्या होता ना है कि जो हमारा ऊपर वाला जो है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे मेरा क्या है, ऊपर है, तो वह ऊपर वाला अपने से नीचे वाला को वह क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जो जैसे में जो पोटासियम है तो वह सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, जो असोडियम है वह कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा, जो कैल्शियम है वह Mg को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव सीरीज कहते हैं। माने इसमें ऊपर वाला मेटल नीचे वाला को क्या करता है, हटाते रहता है। लेकिन कभी भी अगर जो जिंक चोचा है तो वह कभी भी अल्युमिनियम को वह भगा हुआ नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि जो जिंक है वह अल्युमिनियम से कहाँ पर है, नीचे है। इस कारण से देखिए तो फिर इसमें तो आप एक तो आप जान गए कि जो ऊपर वाला जो होता है मेटल, तो वो नीचे वाला को वह क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। फर्स्ट वाला हो गया। ठीक, अब सेकेंड में, और इसी में आपका 3 पार्ट लिखा हुआ है। एक तो ऊपर वाला जो है वह नीचे वाला को डिस्प्लेस करेगा, जैसे में जो जिंक है वह Fe को निकालेगा। ठीक, और जो Mg है, मान Mg में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वह किसको निकालेगा, अल्युमिनियम को निकालेगा। तो ये एक तो बात मेरा हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि ऊपर का जो 3 जो क्या है, मेटल है, ऊपर का जो 3 जो मेरा क्या है, मेटल है ना, तो वह हमारा किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से। यह इतना ऊपर में है और इतना यह क्या होता है, रिएक्टिव होता है कि अगर उसको हम लोग कोल्ड वाटर भी अगर हम लोग दे ना, तो वह आपस में मिल के किसी अलग प्रकार का कंपाउंड का वह क्या कर लेगा, निर्माण कर लेता है। तो ऊपर का जो 3 मेटल है तो वह हमारा किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से। ऊपर का 3 मेटल किससे करता है, कोल्ड वाटर से। क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो Mg जो सिंगल है तो वह हमारा किससे रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से करता है। ठीक, और जो अल्युमिनियम है, जिंक है, जो आयरन है, यह रिएक्टिव सीरीज में यह हमारा कहाँ पर है, नीचे में है। इस कारण से इसको अगर हम लोग पानी से अगर हम लोग को रिएक्ट कराना है, तो अगर हम लोग अल्युमिनियम को अब पानी से अगर हम लोग क्या करें, रिएक्ट कराए ना, तो कभी भी वह रिएक्ट वह नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो अल्युमिनियम है वह हमारा कहाँ होता है,
रिएक्टिव चीज में वो हमारा नीचे होता है। इस कारण से इसको हम लोग पानी को हम लोग क्या करते हैं, वेपर बना के और तब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो ऊपर का जो 3 है तो वह हमारा किससे रिएक्ट करता है, तो कोल्ड वाटर से करता है। जो बीच में कौन है, Mg, तो वह Mg हमारा किससे करता है, हॉट वाटर से करता है। और जो अल्मोनियम हो गया, जिंक हो गया और मेरा क्या हो गया, आयरन हो गया, तो यह हमारा किससे करता है, स्टीम का मतलब क्या होता है कि हम लोग पानी को वेपर बना के और उससे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उससे हम लोग रिएक्ट जब हम लोग कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, स्टीम बनता है। और स्टीम बना के हम लोग आयरन, जिंक और अल्मोनियम से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। अब इसके जो नीचे है, जो लीड जो क्या है नीचे है, तो वह पानी से रिएक्ट वो नहीं करता है, चाहे वह कोल्ड वाटर हो, चाहे वह हॉट वाटर हो, चाहे वह स्टीम वाला क्या हो वाटर हो, वह किसी से वह क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यह काफी नीचे है, कतनो हम लोग इसको स्टीम देंगे ना तो वह सुनता वो नहीं है। ठीक, तो ई पार्टी का आपका काम आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। ऊपर का 3 मेटल कोल्ड वाटर से मेरा क्या करता है, रिएक्ट करता है। जो सिंगल है तो वह हमारा किससे करता है, हॉट वाटर से करता है। जो आयरन, जिंक और जो अल्मोनियम जो बच गया तो वह हमारा किससे करता है, स्टीम से करता है। ठीक, और यह किसी से वो रिएक्ट वह नहीं करता है। चलिए अब हम लोग ई पार्ट आते हैं। जो भी मेटल है अगर पानी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ मेरा क्या होगा, बनेगा। तो अगर देखिए, अगर इधर का जो 4 है, इधर का जो मेरा क्या है, 4 है, अगर वह पानी से माने वाटर से अगर वह क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका मतलब क्या है कि जब जो पोटासियम है, जो के है प्लस H2O से वह क्या करेगा, जब वो रिएक्ट जब वो करेगा ना, तब हमारा क्या बनेगा, KOH बनेगा। क्या बनेगा, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, ऑक्साइड नहीं बनता है, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड माने मेटल का क्या बन गया, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, चलिए तो ऊपर का जो 4 है वो कोल्ड वाटर से या हॉट वाटर से जब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, और जो अल्मोनियम है, जिंक है, जो मेरा क्या है, आयरन है, वह जब वाटर से मेरा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वह हमारा क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। यह कब बनेगा, ऊपर का जो 4 है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और Mg मैंने क्या होता है, मैग्नीशियम, जब रिएक्ट करेगा तब हमारा क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जो अल्मोनियम है, जिंक है और जो मेरा क्या है, आयरन है, तो अगर वो वाटर से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब हमारा क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। और इसके जो नीचे है ये सब जो भी है, तो यह रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, कुछ नहीं बनेगा। चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। हम अभी हम इसके पीछे बताए थे कि चाहे मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और नहीं तो मेरा क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और इसके साथ मेरा क्या बनेगा, H2 माना क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मेरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जो मेरा क्या है, पोटासियम है, अगर वह क्या करता है, वाटर से अगर वह क्या करता है, रिएक्ट करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हमारा क्या बनेगा, जो H2 गैस है वह हमारा क्या होगा, वह हमारा निकल जाएगा। ठीक, देखिए जो सोडियम है वह किससे किया, वाटर से। कैसा वाटर, कोल्ड वाटर से जब वह क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब हमारा क्या बनता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसके बाद मेरा क्या बनेगा, वाटर बनता है। बताए थे ऊपर का जो 4 है वह हमारा क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक नोट्स में लिखा हुआ है कि जो सोडियम है और जो पोटासियम है, रिएक्ट violently with cold water, reaction is highly exothermic, H2 gas involved catch fire। देखिए जो सोडियम है और जो पोटासियम है, यह इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना एक्सोथर्मिक होता ना है, जब इससे H2 गैस जब
बाहर जब निकलता है तो इससे क्या होता है, फायर माने उसमें आग पकड़ लेता है, इतना क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, अब हमको पढ़ना है कि जो कैल्शियम होता है अगर वह क्या करता है, वाटर से अगर वह क्या करेगा, रिएक्ट करता है, तो बताइए कैल्शियम जो होता है ऊपर का चार किसे करेगा, कोल्ड वाटर से करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जो H2 गैस है वो हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से जो हमारा क्या है Mg है, ये भी देखो, और जो Mg है तो वो कोल्ड वाटर से हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, किससे करेगा, हॉट वाटर से। ठीक, तो जब इसे जब क्या करेगा, जब मेरा करता है तब हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, और फिर से मेरा क्या है जो H2 गैस है वह हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ऊपर का चार मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करता है तब हमारा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके बाद में जो H2 गैस है वो भी मेरा क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसके बारे में कुछ नोट है, पढ़ना है। देखिए नोट में कहा है कि जो कैल्शियम है या जो Mg है वह लेस वॉलेंटली रिएक्शन होता है, डू नॉट कैच फायर। इसमें से भी H बाहर निकलता है, माने H माने क्या होता है हाइड्रोजन। इसमें से भी हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, लेकिन उतना वो वॉलेंटरी वो नहीं होता है कि वह क्या होगा, वह आग पकड़ लेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो कैल्शियम है या जो क्या है Mg है वह पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है। क्यों, एस बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो मेरा क्या है कैल्शियम है और जो मेरा मैग्नीशियम है तो वह पानी में क्या होता है, चलता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा हाइड्रोजन जो ना है तो वह और कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर का जो क्या है सरफेस है तो उसके नीचे आके अब बबल निकलते रहता है। और जब वो क्या होगा, जब वो बबल जब निकलता है तो वह कैल्शियम को और मैग्नीशियम को तलने में क्या करता है, हेल्प कर देता है। ठीक, जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वह पानी में क्या करता है, तलता है। क्यों, क्योंकि इससे जो हाइड्रोजन गैस जो क्या होता है, जो बाहर जो निकला, इससे जो हाइड्रोजन गैस जो क्या हुआ, जो बाहर जो निकला ना, तो वह हाइड्रोजन गैस कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर का जो क्या है सरफेस है तो उसके अंदर जाता है, और वह बबल की तरह वह क्या होता है, फुदकते रहता है। जिस कारण से जो हमारा क्या है कैल्शियम है और जो Mg है तो वह क्या होता है, पानी में वह चलता है। यह क्वेश्चन से बस पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि अल्मुनियम और आयरन। अल्मुनियम जब वाटर से क्या करेगा, जब हमारा रिएक्ट करेगा, कैसा से, स्टीम से करता है, यह दोनों हमारा कैसा करेगा, स्टीम से करेगा। तो अल्मुनियम का ऑक्साइड बनेगा और हमारा क्या बनेगा, H2 गैस निकलेगा। ठीक, यहाँ पर भी गैस है। जो Fe है वह H2O से वो हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, Fe3O4 हमारा बनेगा। और इसके बाद जो मेरा H मैंने क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमारा रिमूव होता है, निकलता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है हमको पढ़ना है, मेटल जब डाइल्यूट एसिड से जब मेरा क्या होता है, रिएक्ट करता है, तब हमारा क्या बनता है, साल्ट, और H2 गैस मेरा क्या होता है, बाहर निकलता है। जब मेटल एसिड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, मेटल का साल्ट बनेगा, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस भी मेरा क्या होगा, निकलता है। ठीक, देखिए तब फिर यहाँ पर मेरा क्या है, जो Mg मैंने क्या होता है, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम HCl से क्या करेगा, रिएक्ट जब करता है, तब हमारा क्या बनता है, MgCl2 बनेगा, माने मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, और उसके बाद में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और इसके बाद में हीट भी मेरा क्या होता है, निकलता है। जो जिंक है वह क्या होता है, HCl से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तब हमारा क्या बनेगा, जिंक का क्लोराइड बनेगा, और इसके बाद में हाइड्रोजन गैस और हीट भी मेरा क्या होगा,
निकलेगा। जो मेरा आयरन है वह H2SO4 से क्या करेगा, रिएक्ट जब करता है तब हमारा क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस और क्या होगा, हीट निकलता है। इसका मतलब है कि जो मेटल है अगर एसिड से क्या करता है, रिएक्ट जब यह करता है तब हमारा क्या बनेगा, मेटल का साल बनेगा और हाइड्रोजन गैस पक्का निकलेगा। लेकिन इसके नेक्स्ट वाला जो पेज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो HNO3 माने नाइट्रिक एसिड, जब मेटल नाइट्रिक एसिड से जब क्या करता है, रिएक्ट करता है तो वह हाइड्रोजन गैस वह न बना के वह पानी का निर्माण करता है। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। हम लोग देखिए H2 गैस टेस्ट। अब जो H2 गैस जो क्या होगा निकलेगा तो उसके लिए भी कुछ क्या है टेस्ट हम लोग देखते हैं। जो H2 जो होता है वह क्या होता है, माने कलरलेस होता है, उसका का कोई भी रंग उसका नहीं होता है। बर्न विथ अ पॉप साउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब H2 गैस जब बाहर जब निकलता ना है तो उसका आवाज कैसा होता है, पॉप साउंड की तरह क्या होता है, उसका साउंड होता है। ठीक, एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग H2 गैस जब बाहर जब क्या होता है जब निकलता है और उसके ऊपर अगर हम लोग क्या रखते हैं, अगर अगर हम लोग उसके ऊपर जलते हुए कैंडल के अगर हम लोग रखते हैं ना तो वह कैंडल को वह क्या करेगा, बुता देगा, इतना स्पीड से निकलता है। जब हाइड्रोजन गैस जब क्या होता है जब निकलता है तो अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के ऊपर अगर हम लोग जलते हुए कैंडल के अगर हम लोग क्या करते हैं रखते ना है तो कैंडल को वह क्या करेगा, बुझा देगा और स्वयं क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इतना पावर होता है हाइड्रोजन गैस में। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, माने अब नाइट्रिक एसिड का भी क्या है एक स्पेशल केस है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि H2 गैस इज नॉट इन्फॉर्म व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल है अभी हम लोग पढ़े कि जब एसिड से क्या करता है, रिएक्ट करता है तब हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल जो है अगर वह HNO3 से माने नाइट्रिक एसिड से अगर वह क्या करता है, रिएक्ट जब वो करता ना है तो हाइड्रोजन गैस हमारा नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है हम जानेंगे। बिकॉज क्योंकि HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidize the hydrogen gas to form water. Itself get reduced to NO and NO2। इसमें क्या कर रहा है कि जो मेरा HNO3 जो होता है जब मेटल से जब वो क्या करता है, रिएक्ट जब वो करता ना है तो वो हाइड्रोजन को वो दे देता है, माने ऑक्सीजन को देख के, और वह क्या बन जाता है, H2 न बन के वह अब क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, माने पानी बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा HNO3 जो है वह एक प्रकार का मेरा कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एक प्रकार का मेरा कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उससे H2 गैस जब बाहर निकलता है तो H2 गैस में यह क्या करता है, ऑक्सीजन को वह मिला देता है, जिस कारण से हाइड्रोजन न बन के वह अब क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। इस कारण से कुछ केस में माने नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस न बन के वह मेरा क्या होता है, पानी का निर्माण हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो HNO3 है जो मेरा नाइट्रिक एसिड है वह एक प्रकार का मेरा कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी कारण से। लेकिन इसमें भी कुछ क्या है, अपवाद है। ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ HNO3 माने वेरी डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2 गैस, माने इसमें भी क्या है कुछ अपवाद है। माने अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वह हाइड्रोजन गैस का वह निर्माण वह नहीं करता है, इसका निर्माण होता है तब पानी का होता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा HNO3 है वह एक प्रकार का मेरा कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी कारण से।
माने H2 को वह O देता है और जिस कारण से वह H2O का वह क्या होता है, निर्माण वह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ अपवाद है कि ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, अगर वह बहुत कम मात्रा में, डाइल्यूट मात्रा में अगर HNO3 से अगर वह क्या करता है, रिएक्ट जब वह करता है, ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज Mg एंड Mn ओनली फॉर, डाइल्यूट मात्रा में क्या करता है, अगर वह रिएक्ट करता है तब हमारा क्या बनता है, H2 गैस। माने H2 गैस का हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है, कौन सा ऐसा 2 मेटल है जो HNO3 से जो क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब हमारा H2 गैस का हमारा क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि ओनली फॉर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द 2 मेटल दैट रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक, देखिए अब आपका टॉपिक है एक्वा रेजिया। एक्वा जो रेजिया है वह एक प्रकार का हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो मेरा एक्वा रेजिया है वह हमारा कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यह हमारा किससे बना हुआ है, तो यह हमारा कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो HCl है वह हम लोग कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, और जो हमारा HNO3 है उसको हम लोग कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। माने एक्वा रेजिया माने बनाने के लिए HCl और HNO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं, और HCl को 3 रेशियो में लेते हैं, और जो HNO3 है उसको हम लोग 1 का रेशियो में हम लोग लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमको एक्वा रेजिया बनाना है तो 3:1 के फॉर्म में हमको रखना पड़ेगा, तभी मेरा क्या बनेगा, तभी मेरा एक्वा रेजिया हमारा बनेगा, नहीं तो हमारा एक्वा रेजिया हमारा नहीं बनेगा। देखिए जो मेरा एक्वा जो रेजिया होता है, डिसोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम हाईली कोरोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। माने इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्वा रेजिया में गोल्ड एंड प्लेटिनम का डाल के और उसको हम लोग गला देते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमको पढ़ना है जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक के नाम का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अब इसी में आएगा रिएक्टिव चीज वाला। देखिए कि जो ऊपर वाला जो क्या है मेटल है, जो ऊपर वाला क्या है मेटल है, वो नीचे वाला मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो मेरा क्या है सोडियम है वह किसको निकालेगा, कैल्शियम का। जो कैल्शियम है वह किसको निकालेगा, मैग्नीशियम को वह क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब हमको पढ़ना है, वही वाला पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला जो क्या होता है मेटल होता है वो नीचे वाला को क्या करता है, डिस्प्लेस वो कर देता है। जैसे में आयरन जो है और यहाँ पर क्या है कॉपर सल्फेट। ठीक, तो अब जो आयरन जो है ना वह कॉपर से कहाँ पर है, रिएक्टिव चीज में वह कहाँ पर है, ऊपर में। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जो आयरन है, आयरन जो है या कॉपर से क्या है ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि वह कॉपर को हटा देगा और उसके जगह आयरन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अब जो कॉपर है इस कॉपर को अब क्या करेगा, ये हटा देगा। तो देखिए तो जब कॉपर को जब हटाएगा तब तब हमारा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। तब हमारा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। क्यों, क्योंकि जो Fe होता है इसके ऊपर +2 वैलेंसी होता है, जो SO4 होता है इसके ऊपर कितना होता है, -2 होता है। तब हमारा क्या बन गया, FeSO4 बन गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो कॉपर है वह कॉपर वह क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, देखिए तब फिर जो पहले कॉपर सल्फेट का जो पहले जो कलर था वह हमारा कैसा था, ब्लू था। लेकिन जब मेरा क्या बना, फेरस सल्फेट जब मेरा क्या हुआ बना, तो इसका रंग कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। इसका रंग कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। और जो कॉपर जो क्या हुआ, जो बाहर जो निकला था उसका रंग कैसा हो गया, चाहे रेड होगा और नहीं तो मेरा क्या होगा, ब्राउन होगा। ठीक, उसी प्रकार से जो जिंक है वह कॉपर सल्फेट में क्या करेगा, जब वो इंटर करेगा, जब वो क्या करेगा रिएक्शन, जब वो करेगा तब तब हमारा क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा
Zn पर +2 होता है, SO4 पर क्या होता है -2 होता है, तब हमारा क्या बन गया FeSO4 बन गया। ठीक, और जो कॉपर है वह कॉपर हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो फिर देखिए यहाँ पर जो मेरा क्या था, कॉपर सल्फेट जो था उसका रंग पर कैसा था, ब्लू था। लेकिन देखिए यहाँ पर जो जो हमारा जिंक सल्फेट जो मेरा क्या हुआ है, बना है, इसका रंग हमारा कैसा हो गया, करेस हो गया, कुछ रंग का नहीं है। समझे, यही मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मान ऊपर वाला मेटल नीचे वाला को क्या करेगा, डिस्प्लेस करके भगा देगा। उसी प्रकार से जो Zn है FeSO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट जब वो करता है तब हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और जो Fe है, Fe मेरा क्या होगा, बाहर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो तो फिर यहाँ पर जो मेरा क्या था, फेरस सल्फेट था, इसका रंग पहले कैसा था, ग्रीन था। लेकिन जब जिंक सल्फेट जब मेरा क्या हुआ, जब मेरा बन गया, तब इसका रंग कैसा हो गया, कलरेस हो गया। और जो Fe का जो रंग है, जो कलर है, वो हमारा कैसा है, ग्रे है। देखिए ठीक, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, थर्मिक रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग जो होता ना है, रेल के पट्टी पर जो क्या होता है, वेल्डिंग होता है, तो इसी का हम लोग क्या कहते हैं, उपयोग करके और हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, देखिए जब फेरिक ऑक्साइड को जब अल्मोनियम के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट जब हम लोग कराते ना है, तब हमारा क्या बनेगा, अल्मोनियम का ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और इससे काफी मात्रा में क्या निकलता है, हीट निकलता है। इतना हीट निकलता है कि इसके कुछ माने कहना ही नहीं। देखिए इन दिस रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक, माने यह जो मेरा क्या है, ऊपर वाला जो मेरा क्या है रिएक्शन है, इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना होता है कि डेट हीट गिवन आउट, उससे क्या होता है, हीट जो होता है वह क्या होता है, बाहर निकलता है। और जो मेरा आउट प्रोड्यूस आयरन मेल्ट इन मोल्टेन स्टेट, और जो मेरा क्या है, आयरन है, तो वह हमारा क्या होता है, पिघल जाता है। और जैसे में क्या होता है, पिघलता ना है, जैसे मेरा क्या होता है, पिघलता है, तो फिर उसको हम लोग रेल के पट्टी में जो उसका जो क्रैक होता है, तो उसको भरने में हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन हम लोग कराते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि दिस मोल्टेन मेटल इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट्स। और ये बता दिए कि जो भी मशीन पार्ट में, चाहे रेलवे में का जो ट्रैक है, अगर उसमें जो भी क्या होता है, क्रैक होता है, तो उसको भरने के लिए हम लोग यही दोनों का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे हीट निकलेगा। आज जब हीट जब मेरा क्या होगा, निकलता है, तो जो मेरा आने का जो मेरा क्या है पार्ट है, तो वह हमारा क्या होगा, पिघल जाता है, और जिससे हम लोग क्रैक को हम लोग आसानी से हम लोग भर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें क्या होता है कि द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। माने इसमें क्या होता है कि जो मेटल का जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और यह जो मेरा आयोनिक कंपाउंड जो होता है, यह काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि यह एक देता है और एक क्या होता है, लेता है, और इससे क्या होता है, काफी दम स्ट्रॉन्ग मेरा क्या होता है, बन जाता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन आर हेल्ड टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉजिटिव है और जो क्या है, नेगेटिव है, वो इतना स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, पकड़ लेता ना है, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वह आपस में इतना वह क्या होता है, पकड़ लेता है कि उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, काफी हीट चाहिए, तब टूटेगा। देखिए जैसे में क्या होता है कि जो मेरा क्या है, NaCl है, तो देखिए अगर हम लोग NO को तोड़ते हैं, Na कितना आता है, 11 पर, तो 281 में टूटेगा। और जो मेरा क्या है, अकोरिन है, वह हमारा क्या पाता है, 17 पाता है, तो 287 पाता है। इसका मतलब क्या है कि यह एक देगा,
तो 1 देगा तो उसके ऊपर क्या हो गया +1 हो गया, और जो 7 है तो वह क्या करेगा एगो इलेक्ट्रॉन को वह क्या करेगा लेगा, तो इस तरह से क्या हो गया माइनस हो गया। तो अगर प्लस और माइनस माने मेटल और नॉन मेटल जब क्या होगा जब आपस में जब वो क्या होगा मिलेगा ना तो वो काफी क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तब मेरा क्या बनेगा NaCl बनता है, तब 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 हमारा क्या बनेगा NaCl बनता है। जैसे में देखिए जो Mg होता है इसके ऊपर क्या होगा +2 होता है, क्यों क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है इसका कितना होता है 12 होता है, तो 282 तो +2 हो गया, और जो मेरा क्या है ऑक्सीजन है इसका क्या होता है 8 होता है, 8 होता है ठीक। तो अगर 8 को तोलते हैं तो क्या होगा 2 और 6, अगर 6 है तो इसको 8 बनने के लिए 2 किसी से लेना पड़ेगा, देखिए 2 हो गया माइनस। तो अगर जब पॉजिटिव और निगेटिव बहुत स्ट्रॉन्गली वह क्या होता है पकड़ के रखता है, तब हमारा क्या बनेगा MgO बनेगा। MgO माने क्या होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड मेरा क्या हो जाएगा बन जाएगा ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ MgO एंड फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। देखिए यहाँ पर मेरा क्या होता है तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट जो मेरा क्या होता है बचता है Mg पर लास्ट हमारा कितना होता है +2 होता है 282, देखिए ना जी अगर Mg को तोलते हैं 12 पाता है तो 2 आएगा 8 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा, तो जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग लिख ठीक। अब ऑक्सीजन के हमारा लास्ट पका को बचता है 6 बचता है 1 2 3 4 5 6, हम लोग इसको हम लोग क्या किए बैठा दिए ठीक। अब इसको दूध देना है और इसको दूध लेना है। Mg चाहता है कि हमारे ऊपर से 2 गो जो क्या है इलेक्ट्रॉन है वह किसी तरह से वह क्या हो जाएगा बाहर निकल जाए, तो इसको 2 को हटाना है और इसके पास 6 गो है, इसके पास कै गो है 6 गो है, तो इसको 2 लेना है। तब फिर देखिए यह यहाँ से एगो ले लिया और यहाँ से एक ठो ले लिया और ले लिया, तो अब इसके पास लास्ट में कितना हो गया 8 हो गया और इसके पास भी लास्ट में कितना हो गया 8 हो गया। और जैसे जब 8 जब होता है तो वह हमारा स्टेबल हो जाता है ठीक। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर MgCl2 बना हुआ है, तो Mg पर कितना होता है 2 गो होता है, तो यहाँ पर हम 2 गो हम लोग लिख दिए। और यहाँ पर क्या है Cl के हमारा लास्ट में कितना होता है 17 होता है, 2 8 7 कितना हो गया 7, तो फिर देखिए 2 2 4 6 1 7 और 2 और 2 4 और 2 6 1 7 ठीक। तो अगर इसको 2 देना है और इसको 1 और 1 लेना है तो अब तो Cl है इससे 1 का होगा ले लेगा, तो अब इसका कितना बन गया 8 बन गया, और इससे भी क्या करेगा 1 या ले लेगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो अब ये हो गया, अब ये भी क्या हो गया स्टेबल हो गया, और यह जो दोनों जो मेरा क्या है Cl है ये भी मेरा क्या हो गया स्टेबल हो गया, क्यों क्योंकि यह तीनों के पास क्या हो गया 8 8 हो गया। अगर 8 8 अगर होता है तो वह मेरा क्या होता है स्टेबल मेरा हो जाता है ठीक। अब हमको पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का जो मेरा क्या है प्रॉपर्टी है वह हमारा क्या होता है ठीक। तो यहाँ पर आपका लिख रहा है कि हार्ड सॉलिड कंपाउंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, माने यह हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है क्यों क्योंकि यह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है। जब भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से जब बनता है तो जो कंपाउंड है यह क्या होता है यह काफी यह हार्ड हो जाता है ठीक। चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो NaCl जो मेरा क्या होगा जो मेरा बना इसका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इसको हम लोग को अगर NaCl को अगर हमको क्या करना है तोलना है ना है, तो इसके लिए काफी मात्रा में हमको क्या चाहिए हीट चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों
क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। माने यह इतना स्ट्रॉन्गली यह पकड़ के रखता है, इतना स्ट्रॉन्गली पकड़ कर रखता है कि इसको तोड़ने के लिए क्या होता है, काफी मात्रा में एनर्जी का हमारा नेसेसरी होता है, तब यह टूटेगा। ठीक। थर्ड में लिख रहा है कि जनरली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा NaCl है, जो मेरा नमक जो बना है, तो वह पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। जो मेरा NaCl है चाहे MgO, मान MgO मेरा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर उसको अगर हम लोग पानी में अगर हम लोग उसको डालते हैं तो वह आसानी से वह क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन अगर उसी को अगर हम लोग केरोसिन तेल में डालें या पेट्रोल में डालें तो वह घुलेगा वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक क्या है, प्रॉपर्टी होता है, गुण, उसमें क्या है, गुण है, इस कारण से। ठीक। अब लिख रहा है कि इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर जो NaCl है अगर वो कैसा है, ठोस है, मानो उसमें पानी का मात्रा उसमें 0% है, तो उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो हमारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो आयन होता है वो कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो मेरा NaCl है वो हमारा किससे बना हुआ है, Na प्लस आयन से बना हुआ है और माइनस आयन से बना हुआ है। और जब तक वो ठोस है, क्या है, ठोस है, तो उसका जो आयन है वो उसका आयन क्या है, आपस में उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर जब तक अगर आयन अगर मूव अगर नहीं करेगा ना, तब तक वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हमारा नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको फ्लो अगर हमको कराना है तो हमको आयन का हमको मूव हमको कराना हमको पड़ेगा, तभी मेरा क्या होगा, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा क्या होगा, फ्लो मेरा होगा। ठीक। इन मोल्टेन स्टेट हीट एनर्जी weakness the strong electrostatic force of attraction and ion can move freely, hence in molten state conduct electricity। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा कंपाउंड है, जो मेरा NaCl है, अगर वह मोल्टेन स्टेज में है, मानो उसमें क्या हुआ, वह थोड़ा सा पिघला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो आयन है वह आयन मेरा क्या कर रहा है, मूव करेगा। और जैसे ही आयन मेरा क्या करेगा, मूव जब मेरा क्या होगा, करेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मेरा क्या होगा, फ्लो मेरा हो जाएगा। ठीक। इन aqueous solution conduct electricity as solution as ionic compound in water contain ion। अगर जो NaCl है अगर इसमें हम लोग पानी को मिला दिए हैं, एक माने क्या होता है, पानी, अगर NaCl में अगर हम लोग पानी को अगर हम लोग क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जैसे ही हम लोग NaCl में हम लोग क्या करेंगे, पानी को हम लोग मिलाएंगे, तो Na+1 और Cl-1 में क्या होगा, अलग अलग टूट जाएगा। और जैसे अलग अलग क्या होगा, टूटेगा, आयन मेरा क्या करेगा, मूव करेगा। और आयन मूव करने का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मेरा क्या होगा, मेरा फ्लो मेरा हो जाएगा। ठीक। देखिए अब आपका टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि अगर हमको मेटल को अगर हमको चाहिए, अगर हमको मेटल अगर हमको चाहिए, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ कुछ उपाय करेंगे। तो फिर इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना है, देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, माने मेटल को हम लोग कैसे हम लोग प्राप्ति करते हैं। जो मेटल जो मिलता है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इस सब का हम लोग कैसे हम लोग प्राप्ति हम लोग करते हैं। ठीक। देखिए तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जो भी मेटल अगर मिलता है और वह हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, माने लैंड के अंदर यहाँ पर लिख रहा है कि एलिमेंट या कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, माने अर्थ के क्रस्ट से अगर हमको जो भी सब्सटेंस मिले और वह हमारे जो भी एलिमेंट मिले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
उसी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। माने अर्थ के क्रस्ट से जो भी हमको मिले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ओर का मतलब क्या होता है कि दोज मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंट ऑफ मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर। ओर का मतलब क्या होता है कि देखिए अर्थ क्रस्ट से हमको जो क्या मिला, मेटल मिला, जो भी हमारे लिए क्या था, यूजफुल था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ठीक, और अगर मिनरल देखिए, अगर हमको यहाँ पर बहुत सारा काम मिला है, 1 2 4 5 6 हमको काम मिला है, हमको इसमें मिनरल्स मिला है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसमें आयरन का मात्रा क्या है, कम है, और इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, इससे भी क्या है, ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा जिस मिनरल में जिस मिनरल में अगर हमको मेटल का मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक, अगर अर्थ के क्रस्ट से जो हमको हमारे उपयोगी के लिए जो भी मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल में अगर जिसमें मेटल का मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर लिख रहा है गैंग impurities like soil sand etc present in metal। देखिए जो हमको ओर मिलता है तो वह उस ओर में क्या होता है, गंदगी होता है। जो ओर जो मिलता है तो उसमें क्या होता है, काफी मात्रा में क्या होता है, गंदगी होता है। तो उसी गंदगी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक, जो हमको मेटल जो मिलता ना है तो वह प्योर हमारा मेटल हमारा नहीं मिलता है, उसमें कुछ गंदगी मिला हुआ रहता है, और उसी गंदगी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक, चलिए अब हमको पढ़ना है इन रिचमेंट ऑफ ओर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मान अब हमको साफ करने का मेथड है। तो फिर इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड गैंग्स फ्रॉम एन ओर टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है कि जो भी क्या है, मेटल है, तो फिर मेटल में जो भी क्या है, गंदगी है, तो उस गंदगी को हटा देना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। मतलब जो मेटल जो मिला और मेटल में जो भी क्या था, गंदगी था, तो उस गंदगी को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट कहते हैं। माने जो ओर माने इनरिचमेंट ऑफ ओर, माने ओर में जो क्या है, गंदगी है, तो उसको और अच्छे से हम लोग साफ कर दिए। ठीक, तो फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। ठीक, अब आपका टॉपिक है टॉप इन रिएक्टिव सीरीज। यहाँ पर लिखा हुआ कि मिडिल इन रिएक्टिव सीरीज और लो इन रिएक्टिव सीरीज। देखिए इसमें क्या होता है कि ऊपर का जो क्या है, मेटल है ना, तो यह क्या होता है, यह काफी वेरी रिएक्टिव होता है। इसका मतलब है कि जो सोडियम है, जो पोटासियम है, जो कैल्शियम है, अगर इसको हम लोग मेटल के क्रश से अगर हम लोग निकाले ना, तो यह कभी भी फ्री स्टेज में यह हमारा नहीं निकलता है। माने इसमें कुछ न कुछ इसमें हमारा मिला हुआ जरूर रहेगा, चाहे मेटल का ऑक्साइड है, चाहे मेटल का कार्बोनेट है, कुछ न कुछ इसमें हमारा मिला हुआ जरूर हमारा रहता है। देखिए तो फिर यहाँ पर लिख रहा है कि सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एज फ्री मेटल। माने अगर हमको Mg को अगर हमको अर्थ के क्रस्ट से अगर हमको निकालना ना है, तो Mg प्योर हमारा नहीं निकलेगा। मान उसमें कुछ न कुछ मेटल का ऑक्साइड रहेगा, नहीं तो मेटल का हमारा क्या रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, कुछ न कुछ उसको मिला हुआ रहता है। तो उसको भी हमको क्या करना है, मेटल का ऑक्साइड से मेटल प्राप्ति करने के लिए ऑक्साइड को हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तब हमें क्या निकलेगा, तब हमारे मेटल का हमारा निर्माण होगा। ठीक, फिर यहाँ पर लिख रहा है कि मॉडरेट रिएक्टिव जिंक आयरन ये सब जो भी है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉप्स। मान जो जिंक है ना, जो आयरन है,
तो वह कभी भी सिंगल ना निकलेगा, चाहे उसमें जिंक का कार्बोनेट होगा, नहीं तो जिंक का ऑक्साइड मिला हुआ रहेगा, और नहीं तो हमारा जिंक का सल्फाइड हमारा मिला हुआ रहेगा, चाहे जो आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड रहेगा, चाहे आयरन का कार्बोनेट रहेगा, कभी भी ये सब सिंगल ना रहता है, माने माने किसी न किसी के साथ यह मिला हुआ जरूर रहता है। ठीक, अब हमको पढ़ना है रो इन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है कि यह किसमें होता है, फ्री स्टेट में यह पाया जाता है, माने ये सब जो भी है ना सब, तो ये सब अर्थ के क्रॉस से इसमें कुछ भी इसमें मिला हुआ नहीं रहता है, लेकिन इसमें भी क्या है कुछ अपवाद है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है नोट है कि जो कॉपर है, सिल्वर है और जो क्या है मरकरी है, देखिए यहाँ पर कॉपर सिल्वर मरकरी, अभी हम लोग क्या पढ़े कि यह फ्री स्टेट में रहता है, लेकिन आगे क्या है नोट में, यह फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड एज ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। इसमें क्या लिख रहा है कि जो कॉपर सिल्वर जो क्या है मरकरी है, यह हमारा फ्री स्टेट में हमारा क्या होता है पाया जाता है, इसके अलावा इसमें ऑक्साइड या कार्बोनेट भी इसमें हमारा मिला हुआ रहता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक तो नोट्स यहाँ पर लिख रहा है कि द ओर ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड, जो भी ओर है मान जो मेटल है जो हमें अर्थ के हमको प्लस से हमको जो क्या होता है मिलता है, तो उसमें अधिकतर मात्रा में ऑक्साइड रहता है, जैसे में सोडियम का ऑक्साइड, अल्युमिनियम का ऑक्साइड। क्यों यह क्यों रहता है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होता है ना यह काफी क्या होता है रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मान यह कोनों से क्या होगा जुड़ के और वह क्या कर लेगा, वह अपना ऑक्साइड अपना वह बना लेता है। इसके अलावा भी जो मेरा ऑक्सीजन होता है यह वेरी अबुंडेंट ऑन द अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ऑक्सीजन है वो अर्थ पर हर जगह वह क्या है प्रेजेंट है, इस कारण से जो मेटल है वह कभी भी फ्री में न रहता है, चाहे वह मेटल का ऑक्साइड रहेगा, ठीक, जैसे में अल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसका यह क्या होता है कंबाइन होता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा क्या है मेटल जो है वह कभी भी वह सिंगल वह नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीजन है वह काफी रिएक्टिव होता है और वह हर जगह वह क्या है प्रेजेंट है, इस कारण से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल का जो अप्राप्ति है कैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिडिल मिडिल वाला में पढ़ेंगे, इसको रिएक्टिव कहते हैं, गलती हो गया, ठीक, मिडिल वाला में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे में आयरन, जिंक, लीड, सब जो भी है इस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो जो जिंक है और जो मेरा क्या है आयरन जो है, तो वह किस में रहता है, चाहे जिंक का कार्बोनेट होगा, चाहे जिंक का मेरा ऑक्साइड होगा, चाहे जिंक का मेरा क्या होगा सल्फाइड होगा, यह तीनों हमारा उसमें मिला हुआ रहता है, चाहे जिंक के साथ कार्बोनेट हो, ठीक। और अगर हमको जिंक के कार्बोनेट से या जिंक के सल्फाइड से अगर हमको जिंक को अगर हमको क्या करना है, अगर हमको अलग करना है, तो इसके लिए 3 गो मेरा क्या होता है प्रोसेस होता है, हम लोग उसको हम लोग देखेंगे। जो भी सल्फाइड है चाहे क्या है, जो भी क्या है कार्बोनेट है, उसको सबसे पहले हम लोग किसमें पहचान करेंगे, ऑक्साइड में। जो भी जिंक का सल्फाइड होगा चाहे जिंक का मेरा क्या होगा कार्बोनेट होगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग किसमें सबसे पहले हम लोग उसको हम लोग ऑक्साइड में हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, और उसके बाद चेंज करने के बाद बहुत आसानी होता है, इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। और जब मेटल का ऑक्साइड जब मेरा क्या होता है, जब मेरा बन जाता है, तो काफी आसानी होता है कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को प्राप्ति करने में, ठीक। देखिए तो फिर यहाँ पर लिख रहा है कि हीटिंग सल्फाइड और स्ट्रॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, माने प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब क्या हुआ रोस्टिंग, क्या हुआ रोस्टिंग हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर जिंक के सल्फाइड है, अगर हम लोग उसको जलाते हैं हीट करते हैं, ठीक, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा रोस्टिंग करना पड़ेगा। मान जो जिंक का जो सल्फाइड है
अगर हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, हीट का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जिंक सल्फाइड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो तब फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, का माने उसमें हम लोग ऑक्सीजन को देख के, उसमें हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं देख के काफी मात्रा में क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जब हम लोग क्या किए, जब हम लोग हीट किए तब हमारा जिंक सल्फाइड से तब हमारा क्या बन गया, जिंक का ऑक्साइड बन गया और फिर हमारा क्या बन गया, SO2 बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मेरा क्या हो गया है, बन गया है। इसका मतलब क्या है कि अब इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, माने अब जिंक जो ऑक्साइड है अगर बन गया है तो अब इससे आसानी से अब हम लोग जिंक का अब हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ बकाल लिख रहा है कैलकुलेशन, हीटिंग कार्बोनेट और स्ट्रॉन्गली इन द अब्सेंस ऑफ एयर, माना जो जिंक का जो क्या है कार्बोनेट है, तो अगर जिंक के कार्बोनेट से जिंक का ऑक्साइड बनाना है तब हम लोग किसका यूज करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जिंक के कार्बोनेट के एक ट्यूब में बंद कर देंगे, चाहे इसी प्रकार के, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जिंक, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे ना कि जो जिंक कार्बोनेट है वह जिंक के ऑक्साइड में हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा और उसके बाद मेरा क्या बनेगा, CO2 माना कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक का जो ऑक्साइड है अब इसको हटाने के लिए अब आसानी से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड को हम लोग माने ऑक्सीजन को अब हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे और हमको जिंक का हमको प्राप्त हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए तो अब क्या करेंगे कि जो मेटल जो क्या है ऑक्साइड है इज रिड्यूस, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, माने जो O है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, माने जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा हटा देंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। अगर हमको जिंक के ऑक्साइड को अगर हमको क्या करना है, हटाना है, तो जिंक के ऑक्साइड के साथ हम लोग कार्बन के साथ अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग रिजेक्ट अगर हम लोग करा दें तब 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 हमारा क्या बनेगा, जिंक बनेगा और हमारा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। जब जिंक ऑक्साइड जब हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, जब हमारा बन गया था तब अब ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग इसमें क्या लाए हैं, कार्बन। और कार्बन मेरा कैसा होता है, एक प्रकार का मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जैसे जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ अगर मैच करता है तब हमारा क्या बनता है, जिंक, और हमारा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस प्रकार से हमारा जिंक माने मेटल का हमें क्या हो गया, प्राप्ति मेरा हो गया। ठीक, यही होता है मेरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेशन मेटल लो इन रिएक्टिव सीरीज। देखिए यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है यह हमारा रिएक्टिव सीरीज में सबसे हमारा कहाँ पर है, नीचे में है। तब फिर इसमें भी मतलब कुछ मेटल है जो मेटल के साथ सल्फाइड इसमें क्या हुआ होता है, इसमें मिला हुआ रहता है। ठीक, तो अगर हमको मेटल के सल्फाइड से अगर हमको मेटल का अगर हमको प्राप्ति करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रोस्टिंग करेंगे। तो देखिए तो इसमें आपका क्या होता है कि देयर सल्फाइड्स और कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। माना इसमें क्या होता है कि जो भी मेटल का क्या है सल्फाइड है तो उसको हम लोग हीट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एयर में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग करते हैं। ठीक, और फिर रोस्टिंग करने के बाद फिर से मेरा क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। और फिर ऑक्साइड के हम लोग ओनली हीट सिर्फ हम लोग करेंगे ना तो इससे हमारा जो मेटल है, तो इससे हमारा जो मेटल क्या होता है, प्राप्ति होता है। देखिए यहाँ पर देयर ऑक्साइड आर ऑन हीटिंग कन्वर्ट टू मेटल, जो ऑक्साइड हमारा बना हुआ है उसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसमें हमको कार्बन का इसमें हमारा जरूरी हमारा नहीं रहता है, इसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, जो ऑक्साइड जो बन गया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिससे हमारा मेटल का हमें क्या होता है, प्राप्ति होता है। देखिए यहाँ पर
AgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो फिर इसको हम लोग क्या किए हैं, हीट किए हैं, माने हम लोग क्या किए हैं, रोस्टिंग किए हैं, तब तब हमको तब हमको क्या बना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है। ठीक, अब फिर से हम लोग क्या किए हैं, स्टेप नंबर 2 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग सिर्फ हीट किए हैं। हम लोग अब यहाँ पर कार्बन का हमारा यहाँ पर नेसेसरी हमारा नहीं है। ठीक, ना फिर जब हम लोग क्या किए हैं, हीट किए हैं, तो फिर देखिए यहाँ से जो क्या है मरकरी है वह हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, माने मेटर मेरा क्या हो गया, अलग हो गया, और जो O2 है वह हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो फिर इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि जो माने जो रिएक्टिव चीज में जो क्या है नीचे है, तो फिर उसको हम लोग किस प्रकार से मेटर का हम लोग प्राप्ति किए हैं, तो इसके द्वारा होता है। ठीक, अब देखिए सेकंड आपका क्या है, एग्जांपल है कॉपर सल्फाइड का। देखिए यहाँ पर लिख रहा है Cu2S कॉपर सल्फाइड। तब फिर अगर इसको भी हमको कॉपर का अगर हमको क्या करना है, प्राप्ति करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो मेरा कॉपर ऑक्साइड है वह फिर दोबारा कॉपर सल्फाइड से ही यह मेरा क्या कर रहता है, रिएक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जिस बर्तन में हम लोग कॉपर सल्फाइड को हम लोग क्या किए, हीट किए हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। लेकिन उस बर्तन में कॉपर सल्फाइड क्या होता है, कम मात्रा में क्या होता है, बच जाता है। तो फिर उसी से कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड आपस में फिर से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, जिसके और फिर जब हम लोग हीट करते हैं तो जो कॉपर है तो वह हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है, और जो SO2 है वह हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है, और इस प्रकार से हमें कॉपर का हमें क्या होता है, प्राप्ति हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम चलते हैं, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टॉप इन रिएक्टिव स्टेज, अगर जो भी मेटल है अगर सबसे ऊपर वाला में है, रिएक्टिव स्टेज के क्या है, ऊपर वाला में है, तो उसको अगर हमको उससे अगर मेटल का ऑक्साइड से हमको अगर मेटल का अगर हमको प्राप्ति करना है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो कार्बन है कैन नॉट reduce to your oxide, these metal are very reactive and have more affinity माने likeness for oxygen than carbon। इसमें क्या होता है कि रिएक्टिव फेज में जो क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, वह सबसे ऊपर है, तो वह तो फिर अगर उसको हमको अलग करना है, माने हमको मेटल का हमें क्या करना है, प्राप्ति करना है, तो उसको हम लोग कार्बन को अगर हम लोग लगाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ना, तो वह उसको हटा नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होता है वह मेटल के साथ इतना आपस में दम पकड़ कर रखता है। तो फिर अगर इसको हमको मेटल को हमको क्या करना है, प्राप्ति करना है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सच मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको अगर हमको मेटल का हमें प्राप्ति करना है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग इलेक्ट्रिक का हम लोग सप्लाई देंगे, जिससे जो मेटल है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, NaCl है, जो Na है वह सबसे ऊपर रहता है, टॉप में रहता है। ठीक, और उसके साथ हमारा क्या मिला हुआ है, क्लोरीन मिला हुआ है। तो यह जो मेरा क्या है, क्लोरीन है, इसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है, माने इसको हमको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, NaCl लेंगे, और यह जो मेरा Na से जो रहेगा तो वह हमारा क्या रहेगा, मोल्टिंग रहेगा, माने उसमें कुछ लिक्विड उसमें कुछ मिला हुआ रहेगा। ठीक, और जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग इसमें हम लोग सप्लाई देंगे, तो जो Na है वह हमारा अलग होगा, और जो हमारा क्या है Cl है वह हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो Na है, Na माना क्या हो गया, जो मेटल है, तो वह हमारे क्या हो गया, वह हमें प्राप्ति हो जाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है कि हमें जो Na है चाहे जो पोटासियम है हमें मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ कुछ गंदगी रहता है। तो अब उस गंदगी को साफ करने के लिए, माने प्योर मेटल लाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे। देखिए तो इसमें आपका क्या होता है कि मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर कार्बन
रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज नॉट प्योर। जो हम लोग सब किए ना है, इसके बावजूद भी जो हमें काम मिला है, जो हमें मेटल जो मिला है, तो वह हमारा प्योर हमारा नहीं मिला है। तो अब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखते हैं हम लोग। देखिए यह मेरा क्या है, यह मेरा एक चार्ट है। इसके अंदर CuSO4 और एसिड का हम लोग क्या मिला दिए हैं, घोल मिला दिए हैं। इसके अंदर कॉपर सल्फेट और एसिड का हम लोग क्या किए हैं, सॉल्यूशन बना है। एसिडिफाइड मेटल साल्ट सॉल्यूशन, इसमें हम लोग क्या बना है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन बना दिए हैं। किसका बनाया है, कॉपर सल्फेट प्लस एसिड का। ठीक, यहाँ पर क्या है, दो रॉड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, माने इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव वाला को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्या है, रॉड है, वह हमारा कॉपर का रॉड है, और वह कैसा है, इम्प्योर है। माने जो कॉपर हमें जो मिल गया ना है रिफाइनिंग करने के बाद, उसमें भी अभी भी कुछ क्या है, कुछ उसमें कुछ गंदगी है। तो अब तो फिर उसी रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर का हम लोग एक रॉड बनाते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग क्या देते हैं, इसमें हम लोग जैसे ही माने हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो हम लोग कराते हैं ना, ठीक, तो फिर इससे जितना मात्रा में कॉपर गिरेगा, इस माने इसमें जो भी कॉपर है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं, तो फिर जितना अमाउंट में इसमें कॉपर मेरा क्या होगा, गिरेगा ना, तो उतना ही अमाउंट में जो कॉपर है इस पर मेरा क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जितना अमाउंट में यहाँ से जो कॉपर इस सॉल्यूशन में गिरेगा, उतना ही अमाउंट में जो कॉपर है इस वाला पर जाके मेरा क्या होगा, डिपॉजिट होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्योर कॉपर रॉड का हमें क्या होता है, प्राप्ति हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एट एनोड प्योर कॉपर इंटर द सॉल्यूशन। ठीक, और देखिए यहाँ पर एट a cathode equivalent amount of pure copper from solution deposit at cathode। माने इस सॉल्यूशन में से जितना अमाउंट में हम लोग कॉपर इसमें आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, उतना ही अमाउंट में यहाँ का जो कॉपर है इस पर मेरा क्या होगा, डिपॉजिट होता है, माने इक्विवेलेंट होता है, माने बराबर होता है। और इस प्रकार से हमें यह, और हमें कैथोड पर प्योर कॉपर का हमें क्या होता है, प्योर कॉपर का हमें प्राप्ति हमारा हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब इसमें लिख रहा है कि इस प्रकार से तो हमको क्या होता है, प्राप्ति होता है। लेकिन अब कुछ एक ऐसा भी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कि जो आयरन है, जो Mn है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, Fe2O3। अगर इसको हम लोग अल्मोनियम के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो जो अल्मोनियम है Fe से क्या है, ऊपर है, रिएक्टिव चीज में क्या है, ऊपर है। तो फिर इस कारण से अल्मोनियम को क्या करेगा, मान जो देखिए यहाँ पर क्या है, आयरन है, तो आयरन को हटा देगा, और उसके जगह मेरा क्या आएगा, अल्मोनियम ऑक्साइड आएगा, और जो Fe है वह हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और तो फिर इस प्रकार से भी हमको आयरन का हमें क्या होता है, प्राप्ति होता है। तो ये सब जो मेथड है इससे उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या किए हैं, अल्मोनियम के साथ इसको हम लोग क्या किए हैं, रिएक्शन कराए हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर मेरा क्या बन गया है, अल्मोनियम ऑक्साइड बना है, और जो Mn है, Mn में क्या होता है, मैग्नीज, वह क्या हो गया, लिक्विड बन के, और वह क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, तो फिर इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लोग जो आयरन है उसको भी हम लोग प्राप्ति हम लोग करते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है उतना अच्छा वाला नहीं होता है। ठीक, देखिए अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, आपका कोरोजन है। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट्स एज मॉइस्चर वाटर एंड वेपर एंड O2। इसमें क्या होता है कि जो भी क्या है मेटल है, तो वह अगर उसको हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, तो वह वाटर CO2 O2 के वह प्रभाव में आकर, और वह जो क्या है मेटल है, तो वह हमारा क्या होता है, रस्ट हो जाता है, माने खराब हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे में हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन।
इसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है उसको हम लोग छत पर हम लोग छोड़ दिए ऐसे ही, तो उसको क्या मिल गया, उसको इन्वायरमेंट से उसको क्या मिल गया, O2 मिल गया, अब फिर से उसको क्या मिल गया, उसको वाटर मिल गया, जिस कारण से अब वो अब वो अब वो मेरा क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। पहले मेरा क्या था, आयरन, अब मेरा क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि अब जो मेरा आयरन है वह मेरा क्या हो गया, खराब हो गया, माने अब उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। और जब जंग उसमें जब लगता है तो उसका जो रंग है तो वो उसका रंग कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक ना। हम लोग घर पर हम लोग देखते होंगे। अब आपको पढ़ना है टर्निशिंग ऑफ कॉपर। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो मेरा क्या होता है, कॉपर होता है, वह हमारा कैसा होता है, रेड होता है। लेकिन जब उस पर H2O और CO2 का जब उस पर क्या होता है, जब उस पर प्रभाव जब पड़ता है, माने वह एटमोस्फेयर से उसको क्या मिल गया, CO2 मिल गया और उसको क्या मिल गया, पानी मिल गया। तो अब उसके बाद वह मेरा तब फिर उसके बाद मेरा क्या बन गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन गया। और उसका जो रंग है, उसका रंग मेरा कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। स्टार्टिंग में उसका जो रंग था वह हमारा कैसा था, रेड था। लेकिन जब उसको CO2 और वाटर जब उस पर क्या किया, जब उस पर अफेक्ट किया ना, तो अब उसका जो रंग है, जो तो उसका रंग कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। उसी प्रकार से जो क्या है, सिल्वर है, तो उसका स्टार्टिंग में रंग कैसा था, सिल्वर था, ठीक। लेकिन जब उसको एयर में जैसे ही वह क्या किया, सल्फर के कॉन्टेक्ट से आया, तो सिल्फर सल्फाइड बन गया। अब उसका रंग मेरा कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक। तो ये सब जो भी हो रहा है, तो ये सब एयर में प्रेजेंट CO2 और सल्फर के कारण से जो पहले वाला जो था उसका जो रंग था वह हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि अब हमको कोरोजन से कैसे अब हमको बचना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या हम लोग एनोडाइजिंग कर सकते हैं, या हम लोग गैल्वेनाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ये सब अगर हम लोग करते हैं तो इससे मेरा क्या होगा, जो जंग है, जो रस्ट है, वह हमारा नहीं लग सकता, ठीक। देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टील एंड आयरन आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। माने इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जिंक का जो लेयर है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग थिन लेयर उस पर हम लोग चढ़ा देते हैं। इससे मेरा क्या होता है कि जो आयरन है, जो स्टील है, तो वह हमारा खराब हमारा नहीं होता है। एनोडाइजिंग मेरा क्या होता है कि द प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड ऑफ अल्मुनियम। माने इसमें क्या होता है कि हम लोग अल्मुनियम ऑक्साइड का एक पतला एक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, जिससे मेरा खराब मेरा नहीं हो पाता है। चलिए अब लिख रहा है एलाउ। एलाउ क्या होता है, यह एक प्रकार का होमोजेनस मेरा क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो टू और मोर मेटल और नॉन मेटल से मेरा बना हुआ रहता है। जो मेरा क्या है, एलाउ है, वह एक प्रकार का हमारा होमोजेनस मेरा क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल से हमारा बना हुआ रहता है, ठीक। ठीक, जैसे देखिए स्टील, स्टील जो बनता है उसमें 99% मेरा क्या होता है, क्या होता है उसमें, उसमें हमारा होता है आयरन, ठीक। और उसमें कार्बन हम लोग 0.05% जब हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब हमारा क्या बनता है, स्टील बनता है। और यह इतना हार्ड होता है कि यह हारी वह मुड़ नहीं सकता है। जैसे में देखिए जो रेल के जो पटरी होता है उसमें 98% मेरा क्या होता है, कार्बन होता है, और 102% मेरा क्या होता है ना, 98% मेरा क्या होता है, आयरन होता है। 98% मेरा क्या होता है, आयरन होता है। और 1 से 2% मेरा क्या होता है, 102% मेरा कार्बन हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। और वो इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर एक माने जो इतना बड़ा जो रेल है उस पर क्या होता है, चलता है। उसके बावजूद भी वह माने उसमें दरार उसमें नहीं हो पाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग आयरन, निकल और क्रोमियम तीनों को जब हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इतना हार्ड होता है
उसके अलावा इसमें जंग कभी भी नहीं लगता है। मैं जब हम लोग आयरन को, निकेल को और क्रोमियम को जब हम लोग क्या कर देंगे, मिलाते हैं, तो इसमें जंग इसमें नहीं लगता है और काफी उसमें क्या होता है, मजबूत बन जाता है। ठीक, एमलगम, एमलगम का मतलब क्या होता है कि माने मरकरी के साथ मेटल या नॉन मेटल अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमलगम बनता है। तो इसमें क्या हो गया, ब्रास, एक प्रकार का हमारा क्या है, एलाव है। ठीक, इसमें हम लोग जिंक और कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से मेरा क्या है, ब्रोंज, कॉपर और एसएन, ऐसे मैंने क्या टीन, ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं। उसके बाद मैंने कहा गया सोल्जर, तो उसके बाद तो पीबी और एसएन मैंने लीड और टीन को हम लोग मिलाते हैं, तब तब हमारा क्या बनता है, सोल्जर बन जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ येलो इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल फ्रॉम विच इज इट इज ऑब्टेन। इसमें क्या होता है कि जो देखिए यहाँ पर जो मेरा क्या हुआ है, यहाँ पर जो मेरा क्या बना है, स्टील जो बना है, तो इसमें हम लोग क्या लिए हैं, आयरन लिए हैं, और इसमें हम लोग क्या लिए हैं, कार्बन लिए हैं। जो तो इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, आइए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं ना, तो ये दोनों का गुण इसमें नहीं मिलता है, इसका गुणे का होता है दम अलग होता है। जैसे में सुनिए, जैसे में हम लोग यहाँ पर काम बना है, अब ब्रोंज बना है, तो इसका जो गुण है वह क्या है, अलग है, इसका गुण क्या है, अलग है। अगर ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो फिर इसके बाद हमें क्या बनेगा, ब्रोंज बनेगा। तो इसमें तो फिर इसमें कॉपर और टिन का इसमें कुछ गुण इसमें होना चाहिए, लेकिन जब ये बनता ना है तो इसमें टोटली मेरा क्या होता है, चेंज होता है, टोटली मेरा क्या होता है, चेंज होता है। न इसका गुण रखता है और न इसका गुण रखता है, अपना गुण रखता है। यही किसका प्रॉपर्टी है, एलो का प्रॉपर्टी है। माने जिससे वो बना उसका गुण वो नहीं रखता है, दम अलग रखता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलो कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलो इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। माने जिससे हम लोग क्या किए, प्राप्ति किए हैं ब्रोंज का, उसका गुण उसमें नहीं मिलता है, दम अलग होता है। यहीं पर आपका जो चैप्टर है आपका वह क्या होता है, खत्म होता है।